सबसे पहले काम करने का प्रयास रहेगा मेरा। सामान्य वर्ग से मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। आज पिछड़े वर्ग स्कूल है उसको अंग्रेजी में जैसे अब घर में मेरे यहाँ मेहमान है, इसमें रिचार्ज खत्म हुआ, लाइट गोल। किसी को भोजन ही नर सेवा ही नारायण सेवा रहता है, इसी के माध्यम से सेवा माहौल बनाना पहला मेरा काम। सर्वजीत सिंह ठाकुर, वामन राव, लाखीनगर, वार्ड क्रमांक 66, कांग्रेस प्रत्याशी। क्या मुद्दा है भैया आपके वार्ड में? ये यहाँ लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी और 2 बार निर्दलीय को जी यहाँ की जनता ने मौका दिया, हाँ लेकिन 30 साल में विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। जी आज भी यहाँ की जनता जो है बुनियादी सुविधा, सड़क, नाली, बिजली के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। जी जी आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है भैया कि यहाँ जो 30 साल से जो कुछ हुआ नहीं है, जी कुशालपुर जो है रायपुर के 70 वार्ड में सबसे पुराना अगर वार्ड है तो पुरानी बस्ती कुशालपुर वार्ड है, लाखीनगर वार्ड। लेकिन पुराना वार्ड होते हुए भी जो नए वार्ड बने हैं उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वार्ड में विकास है जीरो। आप क्या सोच के मैदान में? मैं मैदान में ये सोच करके उतरा हूँ भैया, यहाँ जो तकलीफ है, यहाँ जो समस्या है, जी जैसे प्रोफेसर कॉलोनी में जल भराव का मुख्य समस्या है। दूसरा है यहाँ नाली जो है समय समय में साफ सफाई नहीं होता, मच्छर की समस्या है। और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समस्या है, वो क्षेत्र के समस्या के हिसाब से मैंने घोषणा पत्र बनाया है। आपने घोषणा पत्र में देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए मैं यहाँ मोहल्ला हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस, इमरजेंसी के लिए अगर किसी का तबीयत खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इमरजेंसी के लिए 5 मिनट उनको यहाँ के जो जनता उनको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगा। स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन वो हिंदी मीडियम स्कूल है। हमारा जो वार्ड है भैया यहाँ गरीब और लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, ये पैसा तो रहता नहीं उनके पास ज़्यादा। प्राइवेट स्कूलों में जब आप जान रहे हो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है और डोनेशन अलग। तो अगर इंग्लिश माध्यम स्कूल अगर खुले तो एक गरीब परिवार का भी एक मन है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो उनके लिए इंग्लिश माध्यम स्कूल का मैं सोचा हूँ। तीसरा जो है यहाँ अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अपराध ऐसे बढ़ रहा है कि हमारे जो बहने हैं, छोटे छोटे बहने, वो 7 बजे के बाद कहीं जाते हैं। वातावरण इतना खराब है यहाँ, जुआ, सट्टा, नशा का कारोबार बहुत ज़्यादा इसमें तेजी से फल फूल रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि यहाँ एक पुलिस चौकी के लिए मैं निवेदन करूँगा विभाग से कि यहाँ पुलिस चौकी खोला जाए। और CCTV कैमरा, हमारे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है, तो मैं गार्डन के लिए भी काम करूँ। प्रोफेसर कॉलोनी का जो जल समस्या है वो लगभग वहाँ 40 साल से वहाँ बहुत परेशान है। इतना परेशान है कि भैया बारिश के टाइम लोग अपने घर से निकल नहीं पाते, साग भाजी लेने जाना है उसके लिए भी निकल नहीं पाते, सिलेंडर भरवाने उसके लिए भी नहीं निकल पाते। हालत तो ये है कि 2-2, 3-3 दिन तक के वहाँ लोग अपने घर में खाना नहीं बना पाते। आप सुने होंगे कि गांव से लोग पलायन होते हैं, शहर आते हैं काम धाम करने। यहाँ उसका पर्याय ही अलग है कि यहाँ से लोग पलायन हो जा रहे हैं शहर से। तो मैं इन चीज़ों को अगर मुझे बाहर से भी एक एक्सपर्ट का टीम भी बुलाना पड़े तो मैं जड़ से इन समस्याओं को ख़त्म करूँगा। और अपराध के लिए आपको बताया CCTV कैमरा और एक पुलिस चौकी का मैं यहाँ खुलवाऊँगा। और एक शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी, कोचिंग, कंप्यूटर क्लास, और जैसे यहाँ के बच्चे जो है CGPSC तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उसका कोचिंग का फीस है 1 लाख रुपए। हर कोई तो 1 लाख रुपए दे नहीं पाएगा, तो ऐसे 100 स्टूडेंट को साल में मैं निःशुल्क CGPSC का कोचिंग क्लास उपलब्ध करवाऊँगा। आपको उम्मीद था कांग्रेस पार्टी इस बार पार्षद के टिकट देगी, आप ऐसा सोचे थे? देखो यहाँ कांग्रेसी जो हैं सभी संगठन के लोग, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, सभी पदाधिकारी अपना टिकट के लिए निवेदन किए थे पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि मुझे देना चाहिए कि बार में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, लगभग 15-16 साल से पार्टी के लिए मैं काम किया हूँ। तो
मुझे मौका दिया उसके लिए कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद। अब थोड़ा निजी सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे। तो कहाँ से शुरुआत की है आप राजनीति? मैं भी कैसे शुरुआत की? मेरा क्या सोच के? राजनीति का शुरुआत माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जी जी जुड़ के हुआ। जब मेरा जो गांव है, उत्तरी गांव है, वो अम्बेश्वर पाहंदा है। हाँ हाँ मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम्म, उस क्षेत्र के विधायक हैं, जी तो उनसे मेरे पिताजी और मेरे परिवार का पारिवारिक संबंध है। वो पढ़ाई होने के बाद राजनीति में हमेशा समाज सेवा में, जैसे मैं संस्था रहा है मेरा इंडियन रोटी बैंक, और उसके माध्यम से मैं लोगों को बीच गया है। समाज के लिए मैं कुछ करना चाह रहा था, तो एक प्लेटफॉर्म मेरा। और दूसरा कांग्रेस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस विचारधारा मेरे को बहुत पसंद है, जी तो इसलिए कांग्रेस को चुना। और मेरे लीडर भूपेश बघेल जी के साथ में राजनीति में उनके माध्यम से मैं प्रवेश किया, और जो जवाबदारी संगठन दी उसमें मैं आगे काम करते गया। बूथ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग कैंप, भारत जोड़ो यात्रा, विकास जोड़ो यात्रा, तमाम जो भी संगठन का आदेश आता था उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीतिक उद्देश्य यह जमीन में रहकर जहां आप हो वहां का जो तकलीफ है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना, किसी को थाना में समस्या आना, किसी का कार्ड बनवाना, ये छोटा छोटा काम मैं करता ही था। अब जब कर ही रहा हूं तो धीरे से कांग्रेस में आया तो मौका मिला। कांग्रेस से जुड़ करके और अच्छे से मैं चीजों को करने लगा। मेरा केवल उद्देश्य राजनीति में आना, सेवा ही करना था। ये कोरोना काल में क्या किए लोगों के लिए? कोरोना काल में सर मेरा एनजीओ जो आपको बताया इंडियन रोटी बैंक, जी जी उसमें हम लोग सूखा राशन, चावल, दाल, हल्दी, मिर्चा और मसाला, तेल, एक पूरा पैकेट बना करके जहाँ भी वास्तविक जरूरतमंद, उस टाइम तो शहर का आप स्थिति जान रहे थे, तो हम लोग ट्रक से, हमारे जो टीम के साथी लोग, उन झुग्गी बस्ती एरिया हो गया, स्लम एरिया हो गया, जहाँ वो लोग पहुंच नहीं पाते, वहाँ जाकर के हम लोग वितरण करते थे, मास्क वितरण करते थे। किसी का गैस, उस टाइम गैस सिलेंडर का बहुत ज्यादा आवश्यकता रहता, तो जितना ज्यादा अपन इसका मदद कर दे, इस प्रयास से हम लोग कोरोना काल में भी काम किया। कि आप सामाजिक गतिविधियों में कब से जुड़े हैं, क्या काम किए इसके लिए बता? सामाजिक गतिविधियों में जैसे कि हमारा वार्ड जो है, इसमें साहू समाज भी है, यादव समाज भी है, कुर्मी समाज भी है, सब समाज के लोग हैं। वहाँ से जैसे कुछ भी निमंत्रण आता था कि भाई आपको आज दुर्गा उत्सव समिति में कोई मदद करना है, गणेश उत्सव समिति में मदद करना है, या उनका जो सामाजिक कार्यक्रम में मदद करना है, तो मैं बढ़ चढ़ के भागीदारी लेता था, हिस्सा लिया और उनका मदद किया, उनके साथ खड़ा भी रहा। वार्ड में विकास के लिए क्या क्या विजन रखे हैं आप अपने? मुझे लगता है कि भैया जो वार्ड इतने साल में, आपको जैसे कि मैं बताया कि रायपुर शहर का बहुत पुराना वार्ड है, मोहम्मद लॉ लाखी नगर वार्ड क्रमांक 66 जो है, जैसा काम होना था भैया 30 साल में, आप देख सकते हो कि यहाँ नाली जो है, आप हमारे वार्ड में एक बार घूमिए, 15-20 दिन में एक बार सफाई करने में साफ कर दिए तो बहुत बड़ा बात है। स्वच्छता का बात है तो हमारा जब महापौर था प्रमोद भैया, तब उनका एक पहल था, उनका एक योजना था, जो आम जनता तक के सुबह वो गाड़ी आता है, गाड़ी वाला है, घर से कचरा नहीं, वहाँ से भैया लोग जागरूक हुए स्वच्छता को लेकर के, क्योंकि पहले जहाँ प्लाट खुला रहता था तो जो सामान घर में सब्जी उब्जी काटे या घर को साफ सफाई किए, कचरा को इकट्ठा किया और एक जगह फेंक देते थे। तो अब ये है कि घर तक के गाड़ी पहुंच रहा है, एक समस्या तो दूर होगी। लेकिन भैया कहीं लाइट नहीं लगा है, कहीं नाली साफ नहीं हो रहा है, मच्छर भी हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उससे डायरिया, पीलिया, मलेरिया, क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं, बच्चे घर से निकल रहे, कहाँ खेल रहे, अपने घर के आंगन में खेल रहे। शाम के वक्त आप देखते हो मच्छर कैसे हो गए, तो मच्छर के लिए भी ऐसा हमारे वार्ड में कोई नाली में दवाई का छिड़काव या साफ सफाई, या नाली में अभी सभी वार्ड में आप देख रहे होगे कि नाली को
अंडर कवर करते जा रहे हैं। वो काम शुरू हो गया, लेकिन हमारा वार्ड अभी तक के पीछे है। साफ सफाई के मामले में भी पीछे है, और सौंदर्यीकरण के भी मामले में हमारा वार्ड पीछे है। हमारा एक तालाब है, मलसा तालाब, वो तालाब का स्थिति आप देख लो, और वहाँ से भावना जुड़ा है। मलसा तालाब ऐसा तालाब है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ एक का सिक्का फेंकते थे, एक का सिक्का पानी में दिखता था। अब पानी बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, निकासी पानी का है। तो मलसा तालाब को भी मैं सौंदर्यीकरण में घोषणा पत्र में दिया। तो मेरा वॉल ये कहना है, वार्ड बहुत बड़ा है, समस्या भी बहुत विकराल है। अपना हमारे वार्ड में 17,800 का आबादी है। अभी जो 2 बूथ कटा, इसके पहले 19,000 20,000 करीब मतदाता थे। अभी विधानसभा के बाद 2 बूथ कटा है। अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना समस्या, उन समस्याओं को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उन समस्याओं में मैं काम करूंगा। ये प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या सोचा, क्या काम करेंगे, पट्टा के लिए क्या काम करेंगे? जी, पट्टा के लिए मैं पूरा पट्टा का लिए लड़ाई लड़ूंगा, सरकार से मैं लड़ाऊंगा। बहुत बड़ा मुद्दा है पट्टा का। हमारे भूपेश सरकार में एक हमारा संतोषी चौक के पास वृंदावन नगर, उस नगर में पट्टा वितरण का जो काम भूपेश सरकार ने जो किया, लगभग लोगों को जो आवेदन दिए, जिस पर पट्टा नहीं मिला था उन लोगों को हमारी कांग्रेस की सरकार में मिला, और जो बच गए उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। निराश्रित लोगों का सर्वे में जिनका नाम है पुराना, उनको ही निराश्रित का जो राशि मिल रहा है। अभी जो नए निराश्रित है उन लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अब घर में कोई है नहीं, अकेले बच गए, तो उनके लिए भी मैं निराश्रित के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, और पार्षद का जो भी वो काम है, वो काम मैं प्राथमिकता से साथ ईमानदारी के साथ करूँगा। प्रधानमंत्री आवास का के लोग इधर उधर भटकते रहते, मिलता नहीं। हाँ जी, उनके लिए उत्तम। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, मेरा जो कार्यालय रहेगा, मेरा जो ऑफिस रहेगा, उसमें सरकार संबंधित योजनाओं का, जिनको पता भी नहीं है योजना, उनको मैं जानकारी दूंगा, और जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको मैं लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। खेल मैदान के लिए क्या? खेल मैदान के लिए भैया शासकीय भूमि हमारे वार्ड में नहीं है। जो था कोई गवर्नमेंट स्कूल बन गया, एक जो ग्राउंड है वो मंदिर का जमीन है, एक जो तालाब है, एक गिट्टी खदान तालाब है, वो तालाब लेकिन 2-3 बार गहरा है। अगर मौका मिले तो उसको लेबलिंग करवा करके ग्राउंड, टाइम लगेगा उसमें 2-3 साल, उसको भी हम ग्राउंड बना सकते हैं। ग्राउंड बनाऊंगा ही। गार्डन का है आपके? गार्डन के लिए भी जगह नहीं है भैया, लेकिन क्या है, मलसा तालाब जो आपको बता रहा हूँ, उसमें सौंदर्यीकरण का अगर काम होगा, करूंगा मैं उसमें, तो पाथवे प्रॉपर चारों तरफ, उसमें लाइट, CCTV कैमरा की मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए अभी लोग जाते हैं। रिंग रोड सर्विस रोड भी खतरनाक जगह है, गाड़ी का आना जाना चल रहा है, कई सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं सुबह, तो ये भी खतरा है। मैं यहाँ की जो मेरे देशूल जनता है उनको मैं वहाँ के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए मैं जगह उपलब्ध करवाऊंगा। गरीब बच्चे के लिए ट्यूशन क्लास के लिए क्या सोचे? गरीब बच्चे ट्यूशन क्लास के लिए भैया एक जो यहाँ मेरा जो टीम बनाया हूँ, जैसे स्कूल के टीचर हैं, जी, उनको मैं, जैसे मेरा संस्था से भी मैं काम किया हूँ कि 2-3 घंटा 2 घंटा कम से कम, जैसे बच्चे जिनको ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता, जी, तो उनको 2 घंटे का मैं रिक्वेस्ट करके मैं पार्षद निधि से या लोग जन भागीदारी में शामिल होना चाहते तो उनके लिए मैं ट्यूशन क्लास भी करवाऊंगा। कैसा वार्ड बनाना चाह रहे हैं? वार्ड भी अच्छा बनाना चाहेंगे, स्मार्ट वार्ड भी है। जैसे 70 वार्ड में आप ये बताओ भी, अगर कॉलोनी एरिया में यहाँ के लोग जाते हैं, हमारे वार्ड के लोग, तो उनको भी इच्छा करता है कि भाई हमारा वार्ड ऐसा क्यों नहीं है। मेरे से सवाल पूछे, मैं घर में जा रहा था, जब जनसंपर्क कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, एक सवाल आता था कि बगल में सुंदर नगर है तो भैया वहाँ जैसे साफ सफाई है, जैसा रहन सहन है, ऐसा हमारा वार्ड क्यों नहीं हो सकता। मैं
बिल्कुल वैसा बात क्यों नहीं होगा, लेकिन नियत रहना चाहिए काम करने का। अभी तक के जितने पार्षद बने उनका नियत नहीं रहा है। 5 ऐसे मुद्दा बताइए जो आपको जनता आशीर्वाद दे दे, जीत के आते हैं तो सबसे पहले काम करने का प्रयास करेंगे आप। सबसे पहले काम करने का प्रयास रहेगा मियाँ, यहाँ मेरा प्रोफेसर कॉलोनी में जल भराव का समस्या, दूसरा स्कूल है उसको अंग्रेजी माध्यम स्कूल करने का, तीसरा मोहल्ला हॉस्पिटल उसमें एम्बुलेंस का, चौथा भैया एक अच्छा सा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए जो मलसा तालाब है वो जगह को बनाने का, पांचवा भैया साफ सफाई सुचारू रूप से नाली का साफ सफाई, कवर्ड नाली, और जो अभी गवर्नमेंट मीटर लगाने वाली है स्मार्ट मीटर, इस बार जैसे घर में मेरे यहाँ मेहमान आए, बिजली उसमें रिचार्ज खत्म हुआ, लाइट गोल, अब इसमें कम से कम 8-10 दिन का समय मिल जाता है नॉर्मल कनेक्शन में। अब उसमें भी तकलीफ ही है अभी, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचा? महिला सशक्तिकरण के लिए भी पहले तो यहाँ का वातावरण चेंज करना पड़ेगा। तो महिलाओं को 7 बजे के बाद जैसे घर से नहीं निकल पाते, तो उनके लिए ऐसा माहौल बनाना पहला मेरा काम है। और उन महिला जिस क्षेत्र में काम करना चाहती है, सिलाई प्रशिक्षण हो गया, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया, ऐसे मैं प्रशिक्षण यहाँ करवाऊंगा। जो भी उनका स्केल्प है, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो आवाज मेरे पास आएगा मैं उस पर काम करूंगा, उनका शिविर लगवाऊंगा और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास है। जनता से अपील कर दीजिए वोट के लिए। जनता से पहले तो आपके चौपाल संदेश के माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 11 तारीख को नंबर 2 बटन पंजा छाप में आप लोग अपना आशीर्वाद दे और अपना बेटा सर्वजीत को भारी मतों से जिताए, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा। जय माता दी। ये आप बताइए भैया के स्वभाव के बारे में, क्या सोचते, समाज में कैसा विकास, कैसा बदलाव करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने 31 साल की उम्र में भरोसा जताया है, तो व्यवहार और संगठन के हिम्मत और ताकत के भरोसे ही पार्टी ने टिकट दिया है, तो चुनाव जीत कर आएंगे। और यही विश्वास के साथ आज अंतिम दिन हम अभी जनसंपर्क करके आए हुए हैं और जनता का समर्थन बता रहा था कि जीत सुनिश्चित है और जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे वार्ड में लगातार प्रत्याशी खड़े हुए, लेकिन युवा प्रत्याशी को मौका मिला है और युवा ही तो युवाओं का दौर है, युवा ही देश के भविष्य है। इसी के माध्यम से हम सब युवा लोग को ऊर्जा के साथ आज अंतिम दिन प्रचार के लिए निकले थे। इनका समाज के लिए कौन कौन सा काम किया अभी तक? सामाजिक काम के साथ साथ इनका संस्था एनजीओ है, जो एनजीओ के माध्यम से लोगों को सुख और दुख में मदद प्राप्त हो जाता है। जैसे लोगों का मूलभूत चीज ही रहता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो इनका रोटी बैंक के माध्यम से जनता के भूखे को भोजन ही नर सेवा ही नारायण सेवा रहता है। इसी के माध्यम से सेवा करते रहते हैं भाई। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इनके विचार में एक समाज सेवा करने का एक संकल्प लिया है। आज जो अभी नया उम्मीदवार है, इसके पहले और कुछ लोग थे, उनमें से एक अच्छे आदमी है, पढ़ा लिखा है, व्यवहारिकता है, समझदारी है, सब कुछ, और इसने जो सबको लेकर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज अपने स्वाभिमान को भी खत्म करके अपना सब लोगों के साथ हिल मिल के आदमी चल रहा है और इनके लिए कोई मतभेद नहीं है। और जो आज माहौल है इनके पक्ष में, आज इनको जो है हम जो है सर्वजीत को हम कांग्रेस पार्टी से जिताने का पूरा संकल्प लिया है। और जहाँ तक से हमारे अभी के सामान्य वर्ग से, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, आज पिछड़े वर्ग के लोग भी इनके प्रति सहानुभूति रखे हुए हैं।